आत्मा ऐसा है, तुम ऐसे हो, समझ नहीं आप? तो ये कहते हैं कि सम अर्थात शांति, उपशम वीतरागी भगवान आत्मा के अवलंबन से प्रकट हुई वीतरागी दशा शांति 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 का निवास स्थान है। पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो और फिर उसका अवलंबन लेना। क्या करना? पहले आप क्या करते हो? आपको मीठा मुंह करना है तो क्या करते हो आप? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीठी वस्तु कौन सी है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। आपको मीठे का स्वाद लेना है पापा, मीठे का स्वाद लेना है तो आपके ज्ञान में है कि नहीं मीठी वस्तु कौन सी है? घर में इतने सारे व्यंजन बना के रखे हैं आपकी डाइनिंग पर है। आपको मीठे का स्वाद लेना तो क्या करोगे? पहले ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। ज्ञान के बिना कैसे भोगेंगे सेवन? अब ज्ञान कर लिया, ज्ञान करने के बाद आपका मुंह मीठा हो गया क्या? नहीं, जब तक सेवन नहीं करेंगे। है मम्मी बताओ फिर है? तो पक्का विश्वास करो कि हाँ ये मीठी वस्तु है, ऐसा ज्ञान और श्रद्धान पक्का हो, फिर उसका बाद आप सेवन करोगे तब तो मैं ऐसा उसके तुम्हें मीठे का स्वाद आता है। ऐसे ही पहले ज्ञान करो कि हमारी आत्मा जो है परद्रव प्रभाव से भिन्न है, आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, अनंत शक्तियों का भंडार है। समझ गए आप? ज्ञान श्रद्धान होने पर फिर तुम उसका सेवन करो। क्या करो भाई साहब? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जब पर्याय अवलंबन आश्रय लेती है तब भाई साहब उसमें से अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होती है। लौकिक में हर चीज का ज्ञान श्रद्धान करते हो है भाई साहब, लेकिन हमें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। और जहाँ ज्ञान मिलता है वहां तुम जाते ही नहीं हो, उनकी बात सुनते ही नहीं हो, 24 घंटा उसी में लगे रहते हो सहयोगों को इकट्ठा करने में। सहयोग तुम्हारे करने से इकट्ठे होते नहीं है और तुम्हारे कई समय तुम दूर भी नहीं होते हैं, वे अपने कारण से आते हैं चले जाते हैं। समझ नहीं आप? उसमें आत्मा तो बस उसको जानने देखने वाला ही रहता है, आत्मा को कुछ नहीं मिलता है। समझ नहीं आप? अज्ञानता का फल दुख है और ज्ञान होने का फल सुख है। बस समझ नहीं आप सच्चा ज्ञान कर लोगे तो अभी वर्तमान में सुख रूप परिणमन करने लगेगा आत्मा। और ज्ञान नहीं करोगे तो जैसे दुखी अनादिकाल से हो रहे सोते रहिएगा। कौन तुम्हें रोक रहा? हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर पर्याय स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है। समझ गए आप? इसका नाम धर्म है। एकांत बैरमुखी होकर बैरमुखी हो गए, मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद ना करना। क्या इतना निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा। मनुष्य पर्याय में आकर अगर आपने इतना काम नहीं किया अपने आत्मा के लिए, क्या भाई साहब वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपको मौका मिलने वाला नहीं है। समझ गए आप? जैसे प्रधानमंत्री 5 साल के लिए आया है, देश की जनता के लिए अच्छे कार्य नहीं करता है तो दोबारा जनता उसे बुलाने के लिए तैयार नहीं होती है, उसे बहुत ताकत लगाना पड़ती है। समझ गए आप? इसे हमें आपको बहुत बड़ी मेहनत के साथ में ये मनुष्य पर्याय मिली है, संगी पंचेंद्री पना प्राप्त हुआ है, जनेन कुल मिले हैं और सिद्धांतिक ग्रंथ हमारे पढ़ने सुनने में आ रहे हैं, और फिर भी हम अपने आत्मा के ऊपर विश्वास ना करेंगे तो भाई साहब कब करोगे? विचार करना। समझ में आया भैया? कहते हैं सम दम यम का निवास स्थान है उनके गुरु। सम का मतलब है शांति, उपशम वीतरागी भगवान आत्मा के अवलंबन से प्रकट हुई वीतरागी दशा शांत 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 का निवास स्थान है, शांति के रहने का घर है। समझ गए आप? हमारे गुरु का चैतन्य परिणमन आत्मा की शांति को, अकसाय परिणति को रहने का निवास स्थान है। दम अर्थात इंद्रियों का दमन, दम का मतलब है इंद्रियों का दमन, जितेंद्रियता, इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतना ये नहीं है कि भाई साहब हमारे आँख खोल लो, आँख पर की तरफ देखते हैं तो हमारी जो है समय विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए क्या करना? देखना ही बंद कर दो। लोग तो ऐसा कहते हैं
कि सूरदास जी को जो है उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली है। ये इंद्रियों को जीतना नहीं कहलाता है। समझ में आया भैया? अपने उपयोग को समेट लेना गायक में लगा और अपने गायक प्रभु परमात्मा में लगाना, वही वास्तव में इंद्रियों को जीतना है। ये भाई साहब हम लोग जाते हैं, जैसे यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो है ड्राइवर होता है फिल्मी गाने लगा देता है। तो हमारी माता बहनें कहती हैं कि भैया एक काम करो ना, ये हमारे भजन लगा दो। वो भजन लगाएगा तो गाड़ी नियम से तुम्हारी गड्ढे में गिरने वाली है, क्योंकि उसे तो भजनों की, तुम्हारे अध्यात्म भजनों की रुचि तो है नहीं है। रात में गाड़ी चलाएगा तो तुम अपने भजन उसमें लगवाओगे तो भाई तो नींद आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। आएगी। रुचि का विषय अपन को ही ना मिले तो अपन को नींद आने लगती है। बताओ आएगी? हम तो व्यक्तिगत अपनी खुद अनुभव वाली बातें कहते हैं। समझ लेंगे आप। एक बार की बात है, वो आपके जो है इधर सोलापुर से जो है, आप जानते हो कि जीतू भाई हैं, जो यहाँ भी आपने ध्यान शिविर लगाया था है, और कुछ बहनें थी। हम लोग जो बुंदेलखंड की यात्रा में जा रहे थे, रात्रि के 12 बजे की बात है, रात्रि 12 बजे के बाद की बात है। समझ नहीं आप? लगवा दो उसमें और भजन लगवा दो है, बेचारे को नींद। अपन को अरुचि का, अगर अरुचि वाला विषय मिले तो आपको नींद आती है कि नहीं आती है? तुरंत आ जाती है। अब वो कैसे उसमें लगा दिया उसने कि साहब ये छोड़ो भजन छोड़ो, ये छोड़ो, ये खाना आना, तुम तो हमारी कैसेट लगा दो काहेगी। अरे तुम अपने उपयोग में इतनी सावधानी रखो, उसको बदलने की कोशिश मत करो है। समझ में आई कि नहीं आई? उसे जो चलना है चलाने दीजिए। अरे आप अपने उपयोग को वहां से हटा लीजिए ना। आपके उपयोग में इतनी ताकत नहीं है क्या? ज्ञानी तो कहते उपयोग में इतनी ताकत है कि लोक के समझ पर पदार्थों को भी जान ले। ऐसे शुद्ध ज्ञान में ताकत पड़ी हुई है। समझ में आया? इंद्रियों का जीतना ये नहीं है कि भाई साहब खान बंद कर लेना है, भाई साहब ये तो हमारे भजन लगा दीजिए, ये कोई इंद्रियों का जीतना नहीं है। समझ गए ना आप? उसे धर्म समझते, बिल्कुल भी धर्म नहीं है। क्या कहा? और गाड़ी वो गड्ढे में चली गई थी। आज भी हमारी आंखों के सामने वह दृश्य झूमता हुआ दिख रहा है। क्या भाई साहब? सब लोग सो गए थे, मैं देख रहा था। यहाँ भी मैंने वही काम किया, चिल्लाने का काम कर दिया था। और क्या कर सकते हैं? अब इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकते। मुक्तागिनी की बस गई थी सुबह 4 बजे इंदौर की है। वहाँ सब जो भी होंगे साथ में, जो सुनने होंगे उन्हें नहीं मालूम हुआ है। उस 4 बजे मैंने कहा समय वहाँ चिल्लाना चालू कर दिया था। बस में सबकी नींद खुल गई थी। वो तो भाग इतना अच्छा था सबका कि सबकी मुक्ति हो जाती वहीं से। समझ रहे आप? मुक्तागिनी में पहाड़ मिलता है ना, उस पर गाड़ी चल रही थी। अब उसका पहिया बिल्कुल जो है गड्ढे की तरफ जा रहा था, दूसरे गड्ढे की तरफ है। मेरा ध्यान उधर गया, मैं तो केवल सड़क देखता था और ड्राइवर को देखता था। समझ रहे आप? जो ड्राइवर ने झपकी दी और पहिया जो है गड्ढे की तरफ जा रहा था, वहीं से चिल्ला दिया है। तो वो तो हमारे ऐसी अच्छी थी कि राइट में टर्न ना करके लेफ्ट में टर्न कर गया उसका स्टेयरिंग। समझ रहे? यहाँ भी यही घटना घटी थी है। रात्रि के 12 बजे के बाद समझ में आया? सब सोलापुर की सभी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, भाई जीतू भाई भी थे उस गाड़ी में। समझ में आया? और वह गाड़ी जो है लेफ्ट हैंड साइड में कैसे में गड्ढे में धधराती हुई चली गई। क्या समझ में आया? वो तो अच्छा ऐसा रहा कि वह जो है पेड़ से जाके टकराई। मैं देख रहा था, सब सामने देख रहा था। समझ में आया भैया? तो इंद्रियों को जीतने का मतलब ये है कि भाई साहब अपने उपयोग को समझ पर प्रभाव से हटा लीजिएगा है। ये नहीं है कि भाई साहब हमारा उपयोग डिस्टर्ब हो जाता है, गाना सुनने से डिस्टर्ब होता है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज क्या चीज है। समझ नहीं आप? अपने उपयोग को समझ पर प्रभाव से हटाकर अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ ले जाना, यही वास्तव में जितेंद्रिय बना है। समझ नहीं आप? हम समझते हैं चलो भैया 10 लक्षण पर चल रहे हैं, चलो ठीक है, हम उसके लिए निषेध नहीं करते, वो पुण्य का परिणाम है। समझिए? इंद्रियों की लोलुपता है, समझिए? वो कसाई की मान्यता का परिणाम है। वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई इंद्रियों का जीतना नहीं है। इंद्रियों का जीतना ये है कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समस्त प्रभाव से हटाकर सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, वही वास्तव में जितेंद्रिय बना है। और ये चौथे गुण स्थान से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो कैसी है हमारे गुरु? तो कहते हैं
दम अर्थात इंद्रियों का दमन, जितेंद्रियता। हमारे गुरु का प्रणमन जितेंद्रिय का निवास स्थान है। यम अर्थात संयम, हमारे गुरु का प्रणमन, प्रणमन की सारी बात चल रही है, प्रणमन प्रणमन प्रणमन, भाव संयम का निवास स्थान है। देखो श्री परम प्रबंधधारी देव के गुरु ऐसे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय अर्थात 700 वर्ष पहले है, परम प्रबंधधारी देव महाराज को 700 वर्ष हुए। ये बात यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका यहाँ ये बात यहाँ मिल जाती है। यह कहते हैं उस समय अर्थात 700 वर्ष पहले ऐसे मुनि आचार्य होंगे ना, है तो परम प्रबंधधारी देव महाराज का समय 700 वर्ष हुए हैं। उस समय की ये बात वह अपने गुरु को स्मरण करते हुए, याद करते हुए उनको वह वंदना करते हैं। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा एक है यहाँ पर आपको आई। यहाँ कहते हैं कि हमारे गुरु का भगवान आत्मा अंतर के शुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होकर उछल रहा है। वह परिणति सम दम यम का निवास स्थान है, यानी रहने का घर है। सबको अपने घर में किसको आराम नहीं मिलता है बताओ, है आप दुनिया में मौसी खूब घूम के आ जाइए, पर सही बताओ, ईमानदारी से बात बताओ कि आपको कहाँ आराम मिला है। लौकिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ, अपने घर में आनंद मिला है, तो निकाले नहीं थी फिर। यही तो हमारी अज्ञानता है ना, क्या सबको अपने घर में ही आराम मिलता है, समझ नहीं आप। ये लौकिक व्यवहार की दृष्टि से बात की है। वास्तव में तो आत्मा का आराम जो है अपना चैतन्य घर, वो चेतनेश्वर घर है, चैतन्य घन है चैतन्य घर। हमें तो वही पूर्ण निर्मल दशा चाहिए। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में कीरी करते। पर्याय को अगर सुखी होना है तो अपने चैतन्य रूपी घर में अगर वह जाएगी, उसके पास रहेगी, है तो उसी में उसको आराम और आनंद मिलने वाला है। इस प्रकार से यह चर्चा समय के अनुसार अपन इतनी कर पाए हैं। कल आगे की चर्चा चलेगी कि मैत्री दया दम का मंदिर घर है। इस प्रकार आगे अपन चर्चा को बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार। नौवा नमो कर्म। गुरु दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा की